नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं और झारखंड पुस्तक का एमसीक्यू कराया जा रहा और इस पुस्तक के लेखक है काफ़ी चर्चित देव कुमार जी। तो देव कुमार जी द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ये पुस्तक, और उसी पुस्तक से हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड के प्रमुख उद्योग का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं? झारखंड के प्रमुख उद्योग का पार्ट 2 करने वाले हैं आज। कल पार्ट 1 कर चुके थे और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण एक वीडियो में नहीं बना पा रहे हैं। और मैं झारखंड का अर्थव्यवस्था और लेटेस्ट PYQ के साथ कराने वाले हैं। और जेपीएससी सीजीएल और जैसे जेपीएससी और सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में देख लेते हैं, यह उनके द्वारा देव कुमार जी द्वारा लिखा गया बुक में झारखंड क्या है, ये वाला थ्योरी बुक है और ये वाला MCQ बुक है। और ये झारखंड के विभिन्न सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी कारण ये बुक। और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस, तो झारखंड जीएस के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। और आंकड़ा, डाटा, जनगणना और या फिर बोलिए फॉरेस्ट सर्वे, ये सब का आंकड़ा एकदम सटीक से दिया हुआ है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते बिना देरी किए आज झारखंड का अर्थव्यवस्था में झारखंड के प्रमुख उद्योग पार्ट 2। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले। कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्या है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो किस खदान से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कोयझोर। और ये SIPT 2017 में पूछा गया है। कोयझोर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र में कोकिंग कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो स्टील संयंत्र में कोकिंग कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो 52 का सही आंसर होगा ए, तो ये झरिया से होता है, झरिया से। फिर नेक्स्ट आता है, बोकारो इस्पात संयंत्र में चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से होती है? तो चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से होती है? तो 53 क्या होगा दोस्तों? तो 53 का सही आंसर होगा ए, तो मध्य प्रदेश से चूना पत्थर की आपूर्ति होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मुरी में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज देश की उत्पादक है। तो मुरी जो हिंडाल्को, इसमें किस चीज़ का उत्पादक होता है? तो इसका सही आंसर होगा 54 का ए, तो एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो झारखंड में किस वर्ष एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित हुआ है? तो 55 का क्या होगा? तो 55 का सही आंसर होगा बी, तो 55 का 1948 में हुआ है। कुछ बुक में 1938 भी दिया हुआ रहता है। तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से ही करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो 1948 ही सही डाटा है, लेकिन क्या पता JSSC का कभी मूड खराब हो गया तो दे भी सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, मुरी स्थित इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो 56 का क्या होगा दोस्तों? 56 का सही आंसर होगा बी कथन ये गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व तो भारत सरकार के पास थी, लेकिन वर्तमान समय इसका स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। ठीक। और फिर ये भारत का दूसरा सबसे पुराना एल्यूमिनियम संयंत्र है, जिसे बॉक्साइट प्राप्ति लोहरदगा एवं पलामू जिले से होता है। ये वाला भी सही है। और इसका कुल क्षेत्रफल 334.2 एकड़ में विस्तृत है। ये वाला भी सही है। एवं उत्पादन देखिए 4 KTPA से बढ़कर 450 KTPA हो गई है। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा तांबा, मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो 58 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तो घाटशिला में। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो घाटशिला, इसका सही आंसर 59 का, तो 59 के डी, ये कथन गलत है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। बाकी सब देख लीजिए। घाटशिला क्षेत्र में 1924 में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया, एकदम सही है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा घाटशिला के निकट 1930 में तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया, ये वाला भी एकदम सही है। घाटशिला में ही 1930 में पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था, एकदम ये वाला भी सब सही है। मतलब ये तीनों सही है और गलत है डी नंबर।
ये पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, बल्कि नहीं दोस्तों, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, इसी कारण गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकल का उत्पादन करेगी? तो कौन सा है? तो 60 का क्या होगा दोस्तों? 60 का सही आंसर होगा ए, तो घाटशिला। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। घाटशिला द्वारा प्राप्त तांबा को कहाँ भेजकर उससे शुद्ध तांबे की प्राप्ति की जाती है? तो कहाँ भेजकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 61 का सही आंसर होगा मो भंडार। तो मो भंडार भेज के इसका तांबा को शुद्ध किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 62, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन के बारे में बताने बोल रहा है। तो 62 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 62 का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खान मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 5 इकाइयों में झारखंड में एक इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला है। ये वाला भी सही है एकदम, ये वाला भी सही है। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला का राष्ट्रीयकरण कर 25/9/1972 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का हिस्सा बनाया गया। तो उपरोक्त ऑल ऑप्शन इज करेक्ट दोस्तों, इसका सभी कथन सत्य है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट में एक देश ज्वालामुखी तलछट्टी चट्टान शामिल है जो सिंहभूम कतरनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो 63 का क्या होगा दोस्तों? 63 का सही आंसर होगा ए। तो 63 का सही आंसर क्या होगा? ए, तो प्रोटोरोजाइक, इसका सही आंसर होगा ए। झारखंड राज्य की मुरी स्थित एल्युमिनियम से एल्यूमिना बनाकर निम्न में से किस स्थान भेजा जाता है? तो किस स्थान भेजा जाता है? 64 का क्या होगा दोस्तों? 64 का डी होगा। तो ये उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर सभी स्थान भेजा जाता है। बेलूर भेजा जाता है, अलवाई भेजा जाता है, केरल लेह भेजा जाता है, मुंबई, तो सभी स्थान पे भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आदित्य बिरला केमिकल्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 65 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 का डी इज करेक्ट आंसर। तो डी इसका सभी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आदित्य बिरला, तो यह बिरला ग्रुप के अधीन वर्तमान में कार्यरत है, जिसका पुराना नाम बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड था। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1976 को हुई थी। किसका? तो आदित्य बिरला का। यह गढ़वा रोड रहला पलामू में अवस्थित है। तो यह ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का पहला एल्यूमिनिया रिफाइनरी अवस्थित है? तो किस स्थान पर? तो 66 का क्या होगा दोस्तों? 66 का सी, तो ये मूरी होगा, तो मूरी पे। और ये JPCPT 2014 में हाल फिलहाल में ही पूछा गया है, 2024 मतलब इसी साल। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी? तो झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो 75 का सही 67 का सही आंसर क्या होगा? तो 67 का सही आंसर होगा ए, तो जपला में स्थित, जपला पलामू में है, जपला। फिर 68 नंबर, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी कब हुआ था इसका प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना? तो 68 का क्या होगा? तो 68 का करेक्ट आंसर सी होगा। तो 1921 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। झारखंड राज्य के किस शहर में वर्णपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो 69 का क्या होगा? तो 69 का करेक्ट आंसर होगा सी, तो पतरातू में है, वर्णपुर पतरातू। और ये JPCPT 2024 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ACC सीमेंट लिमिटेड झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो ACC सीमेंट लिमिटेड झारखंड में कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो 73 का क्या होगा? तो 73 का डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त ए और बी दोनों मतलब झींकपानी और सिंदरी में ACC अवस्थित है। नुवोका विस्टर्स क्रॉप लिमिटेड लाफार्ज सीमेंट झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो 71 क्या होगा दोस्तों? 71 का ए होगा। जोजोबेरा जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ? जोजोबेरा। तो जोजोबेरा कहाँ है? जमशेदपुर में। यह भी याद रखिए, जोजोबेरा जमशेदपुर में है। तो ACC सीमेंट लाफार्ज मतलब लाफार्ज सीमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में भारी उद्योग लिमिटेड झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 72 का सही आंसर होगा ए, तो ये रांची में स्थित है। रांची में भारी हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। तो SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। HECL ए गवर्नमेंट PSU को देश में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया दोस्तों? 73 का, तो ए इज करेक्ट आंसर 31 दिसंबर 1958 को किया गया था।
और ये SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और इसमें PM कौन थे? तो PM जवाहरलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट आता है रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो फाउंड्री फोर्ज तो है तो किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 74 का ए, चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया इसका सही आंसर होगा। HEC अंतर्गत हैवी मशीन टूल्स प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो HEC में हैवी मशीन टूल्स प्लांट तो दोस्तों किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? तो 75 का सही आंसर होगा ए, तो चेकोस्लोवाकिया से ही की सहयोग से स्थापित हुआ है, इसका सही आंसर होगा। HEC अंतर्गत हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है? बिल्डिंग प्लांट किस देश से? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 76 का करेक्ट आंसर होगा बी, तो ये रूस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया गया था? तो कब किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा? 77 का सही आंसर क्या होगा? तो ए, तो 15 नवंबर 1963 को समर्पित किए थे देश को। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो HEC में रांची में किस वर्ष से उत्पादन प्रारंभ किया गया है? तो 78 का सी, तो 1964 से इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, HEC एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, तो जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा गया था? तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहा गया था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इसे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 79 का ए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड संबंधित कौन सा कदम सही है? तो इनमें से कौन सा कदम सही है दोस्तों? 80 का डी, तो 80 का डी सही है। क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए क्या है, तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य थे, ये भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य थे एकदम है। इसे उद्योग का उद्योग कहा जाता है, ये भी ठीक है। इसका मुख्यालय धुरवा रांची में स्थित है, जबकि शाखा कार्यालय दिल्ली एवं कोलकाता में है। तो कार्यालय कहाँ है? दिल्ली और कलकत्ता में, और इसका मुख्यालय धुरवा रांची में स्थित है। और इसका सही आंसर होगा डी, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग HEC कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 करोड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल है, और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो 81 क्या होगा दोस्तों? तो 81 का सही आंसर होगा बी, तो 7199.51 एकड़ भूमि है इनके पास। और जब CPT 2021 में ये टफ वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मेकॉन लिमिटेड से संबंधित कौन सा कथन असत्य? तो मेकॉन लिमिटेड से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर एक देखना पड़ेगा कौन सा कथन असत्य है। तो 82 का, तो 82 का दोस्तों क्या होगा? डी नंबर ये असत्य है, बाकी सब सत्य। इसका आंसर होगा डी। तो ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपकरण है, एकदम ठीक है। इसकी स्थापना सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान 1959 में की गई थी, बोला ठीक है। मेकॉन 1959, ये डोरंडा रांची में अवस्थित है, बोला भी ठीक है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर क्या होगा? तो 83 का सही आंसर होगा डी, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एवं धुरवा रांची में अवस्थित है, ये वाला भी सही है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी एवं मुख्यालय कोलकाता में, इसका भी एकदम ठीक है। इसके अंतर्गत अरगोड़ा रांची में मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट की स्थापना 6 अक्टूबर 1969 को की गई, जिसका नाम 1988 में परिवर्तित कर मेरीन डीजल इंजन प्लांट किया गया। तो ये वाला भी, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? तो 84 का क्या होगा दोस्तों? 84 का ए, तो गोमिया है सबसे बड़ा, और ये SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो 85 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 85 का बी, तो गोमिया में स्थित है, गोमिया में।
और ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका का IAL भारतीय विस्फोट लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सेंसर होगा 86 का ए, तो बोकारो जिले में स्थित है, बोकारो में। इसका सेंसर होगा बोकारो और TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय विस्फोट कारखाना गोमिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो गोमिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 87 क्या होगा दोस्तों? 87 का डी, तो कलकत्ता। जो भारतीय विस्फोट कारखाना गोमिया में है, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उस गोमिया जो है भारतीय विस्फोट कारखाना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 88 का बी, तो 1956 में किया गया था। इस करेक्ट आंसर बी। तो ये JPCP 2024 में इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। टिमकेन इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो टिमकेन इंडिया लिमिटेड कहाँ है? तो जमशेदपुर में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 89 का, तो 89 का सेंसर होगा बी, तो 1987 में इसका स्थापना किया गया था। श्री राम नीडल बियरिंग रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 90 का, तो 90 का क्या होगा दोस्तों? बी, तो 1969 में इसकी स्थापना किया गया था, श्री राम नीडल बियरिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं, एग्रीको टाटा समूह जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी एग्रीको का? तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों? 91 का, तो 91 का सी, 1925 में। तो एग्रीको कब हुआ था टाटा समूह जमशेदपुर की स्थापना? तो 1925 में, 1925 में। इस सही आंसर। इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड टाटी सिल्वी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 92 का, तो 92 का सेंसर क्या होगा? डी, तो ये 2009 में हुआ था। कब? 2009 में। उषा मार्टिन लिमिटेड टाटी सिल्वी की स्थापना कब हुई थी? तो उषा मार्टिन लिमिटेड टाटी सिल्वी में है। कहाँ है उषा मार्टिन? एक टाटी सिल्वी में, एक जमशेदपुर में है। तो इसका टाटी सिल्वी वाला का कब स्थापना हुआ था दोस्तों? तो 93 का क्या होगा? 93 का ए, तो 1960 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर 1960। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिनी जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ है? रेलवे कहाँ है? तो सिनी में। तो इसका वर्कशॉप इंजीनियरिंग वर्कशॉप कब स्थापना किया गया था? तो दोस्तों 94 का, तो 94 का सेंसर क्या होगा? सी, तो ये 1923 में इसका स्थापना किया गया था। सेंसर सी होगा। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 95 का क्या होगा? तो 95 का बी, तो 26 अगस्त 1960 को हुआ था। कब? 26 अगस्त 1960। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 96 का क्या होगा दोस्तों? तो 96 का आंसर होगा सी, 1976 में इसका स्थापना हुआ था। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 97 का क्या होगा? तो 97 का बी, तो 1920 में हुआ था। बी इज करेक्ट आंसर, 1920। फिर नेक्स्ट आता है, झारखंड में कितने जिले उद्योग केंद्र है? तो 98 का क्या होगा दोस्तों? 98 का बी। झारखंड में कितने जिले उद्योग केंद्र है? तो 98 का बी, तो ये 12 जिले में उद्योग केंद्र है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बिहार स्पंज आयरन। देखिए 2017 PT में पूछा गया था। तो बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो ये चांडिल में अवस्थित है। इसका आंसर होगा चांडिल। और JPSC PT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो ये JEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों? तो 100 का सेंसर होगा डी, चिरकुंडा। तो सही आंसर होगा चिरकुंडा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही आज पार्ट 2 है। पार्ट 3 में झारखंड के प्रमुख उद्योग को ख़त्म कर चुके होंगे और फिर से झारखंड अर्थव्यवस्था में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।